फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं? फ्रेजल verb is a phrase or expression that consists of a verb plus another word or two like this. मतलब फ्रेजल वर्ब क्या है? एक छोटा सा फ्रेज है जिसमें आप अपनी पूरी बात कह देते हो, या फिर एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर एक वर्ब है, उसके साथ साथ और भी कुछ हो सकता है, जैसे या तो आपका वर्ब प्लस एडवर्ब होगा, या वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगती है, या फिर वर्ब के साथ एडवर्ब प्लस प्रेपोजिशन होती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, वर्ब के साथ एडवर्ब, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है लुक अप, देन वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लुक आफ्टर। लुक वर्ब है, तुमने पढ़ा है लुक, लुक्ड, लुक्ड, तो लुक वर्ब है, वर्ब के साथ एडवर्ब लगाया लुक अप, तो ये अलग फ्रेजल वर्ब बन गया। जब लुक के साथ आपने आफ्टर यूज़ किया तो इसका मतलब अलग बन गया और ये एक फ्रेजल वर्ब है। जब लुक के साथ आपने फॉरवर्ड मतलब एक एडवर्ब प्लस एक प्रेपोजिशन ऐड करी जो है टू, तो इसका मतलब अलग है। अब इन तीनों का मतलब अलग होता है। देखो, द होल फ्रेज एक्ट एज अ वर्ब। अब ये जितना भी फ्रेज है, चाहे वो लुकअप हो, चाहे वो लुक आफ्टर है, या लुक फॉरवर्ड टू है, तीनों के मतलब अलग है। इसके ये कहने का मतलब है कि जब भी आप एक वर्ब के साथ एडवर्ब, प्रेपोजिशन या एडवर्ब प्लस प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन बनाते हो तो उसके मतलब बदल जाते हैं और वो एक फ्रेजल वर्ब कहलाता है। अब जब हम अपनी बातें कहते हैं तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं, और जब इनको यूज़ किया जाता है तो हर एक का मीनिंग डिफरेंट है। तीनों के तीनों जो यहाँ यूज़ हुए सबका मीनिंग डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल देखो, द होल फ्रेज एक्ट एज अ वर्ब एंड हैज अ डिफरेंट मीनिंग टू ओरिजिनल वर्ब। अब ओरिजिनल वर्ब क्या था? सिर्फ लुक, लेकिन लुक के साथ आपने वर्ब ऐड की, प्रेपोजिशन ऐड करी या एडवर्ब प्लस प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन बनाया तो उसका मतलब बदल गया। फॉर एग्जाम्पल, लुक अप, लुक आफ्टर, लुक फॉरवर्ड टू एक जैसे नहीं है जब उनके बाद अप, आफ्टर और फॉरवर्ड टू लगा है। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? किसी का ध्यान रखना। उसी तरह से लुक अप जब आप बोलते हो तो उसका मतलब है कुछ ढूंढना। जैसे अगर तुम अपनी बुक्स ढूंढ रहे हो बहुत सारे बुक्स में से, तो कहोगे आई एम लुकिंग अप फॉर माई इंग्लिश बुक, क्योंकि तुम इतनी सारी बुक्स में से अपनी एक इंग्लिश की बुक ढूंढ रहे हो। तो जब आप कुछ ढूंढ रहे हो तो आप फ्रेजल वर्ब यूज करते हो लुक अप। आई एम लुकिंग अप फॉर दिस, आई एम लुकिंग अप फॉर माई टी शर्ट, आई एम लुकिंग अप फॉर माई शर्ट, और आई एम लुकिंग अप फॉर माई जीन्स। फिर लुक आफ्टर का मतलब आप किसी का ध्यान रख रहे हो, जैसे यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, मतलब आपको उनका ध्यान रखना चाहिए। अब थर्ड है लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब है अगर आप मतलब नोन टू हो कि कुछ होने वाला है और आप कहो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सच एंड सच थिंग। जैसे सपोज कल संडे है और किसी ने कल पार्टी रख रखी है, तो उसने किसी को इनवाइट किया तो कहेगा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द पार्टी which you have which you have I'm looking forward for the party which I have been invited for। तो look forward to का मतलब है कि आप किसी चीज़ के लिए बड़े क्यूरियस हो और आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हो कि वो चीज़ कब होगी। अब बताओ, किसी को कोई डाउट है इतनी सी बात में? कोई प्रॉब्लम है लुक अप, लुक आफ्टर और लुक फॉरवर्ड टू में? मैम थर्ड तो आ गया, लेकिन पहले दो में अभी भी डाउट सा है थोड़ा। देखो, फर्स्ट और मैं सेकंड है। रिपोर्टर ही। हाँ, लुक अप और लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब क्या है? आप अपने एल्डर्स का जो है ध्यान रखो। ठीक है, लुक आफ्टर का मतलब किसी का ध्यान रखना। तो लुक आफ्टर को हम ऐसे यूज़ करते हैं, यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, मतलब आपको अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद और इसका एग्जाम्पल, यू कैन लुक आफ्टर अनदर पर्सन और योर सेल्फ। भाई, या तो तुम दूसरे पर्सन का ध्यान रख लो या अपना ध्यान रख लो। तो ध्यान रखने के लिए यूज किया जाता है लुक आफ्टर। समझ आ गया टीना? यस मैम। इनके मतलब तुमको समझने पड़ेंगे कि किसके बाद आफ्टर लग जाए तो उसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड टू लग जाए तो आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो कब वो होगी। तो जैसे जैसे वर्ड्स अटैच हो रहे हैं
जैसे जैसे एडवर्ब, प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशन अटैच हो रही है वैसे वैसे मतलब बदल रहे हैं। अब है लुकअप। लुकअप का मतलब क्या है? जब आप किसी चीज के लिए सर्च कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपका फोन है, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स है उसमें, तो जब आप एक स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट ढूंढ रहे हो उसके अंदर से, तो आप यूज कर सकते हो लुकअप। जैसे आई एम लुकिंग अप फॉर, आई एम लुकिंग अप फॉर टीनाज, आई एम लुकिंग अप फॉर टीनाज फोन नंबर, आई एम लुकिंग अप फॉर सो एंड सो थिंग, आई एम लुकिंग अप फॉर कीज, कि मैं जो है चाबियां ढूंढ रही हूँ। तो लुकअप का मतलब जब आप कुछ ढूंढ रहे हो, एक स्पेसिफिक चीज ढूंढ रहे हो। ओके मैम। अच्छा, अब तुम्हारे फ्रेजल वर्ब स्टार्ट होते हैं। आज 17 फ्रेजल वर्ब्स करेंगे। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है आस्क इन। अब आस्क इन का मतलब होता है कि आप किसी को इनवाइट कर रहे हो कि कोई आपके घर पर आए। फॉर एग्जाम्पल, इसके सामने ही एग्जाम्पल लिखा है, शी आस्क मी इन, मतलब उसने मुझे अपने घर पे इनवाइट किया। आस्क इन से कोई और सेंटेंस बता सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, एक और, आप किसी को अपने घर पे चाय या कॉफ़ी पे बुलाते हो तो भी इसका यूज़ कर सकते हो। शी आस्क्ड मी इन फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी। तो जब आप किसी को इनवाइट करो अपने घर पे फॉर एनीथिंग, तो आप इसका यूज़, इन मतलब ये ऐसे याद रख लो, तुम्हारे घर के बाहर कोई खड़ा है और आप उसको इनवाइट कर रहे हो कि आप अंदर आ जाओ, तो आप इन यूज़ करते हो ना, इनसाइड, इन, आउट, बाहर। तो इन के लिए आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, ठीक है। ठीक है मैम। सेकंड है आस्क आउट। अब आउट का मतलब क्या है? कहीं बाहर जाना, आउटसाइड। तो वैसे ही इसका मतलब है, देखो, व्हेन यू आस्क समवन आउट, यू इनवाइट देम कि आप मेरे साथ सिनेमा, मूवी देखने या रेस्टोरेंट पे चलो, तो आप यूज करते हो आस्क आउट। फॉर एग्जाम्पल, ही इज टू शाय टू आस्क हर आउट, मतलब वो इतना शर्म करता है कि उसको वो बाहर जाने के लिए नहीं पूछता। सेकंड, एक और एग्जाम्पल लिखा है, व्हाई डोंट यू आस्क हिम आउट द नेक्स्ट टाइम यू सी हिम, मतलब जब भी तुम मुझसे अगली बार मिलो तो मुझसे जो है इनवाइट करना कि वो तुम्हारे साथ बाहर जाए। आस्क इन और आस्क आउट में किसी को नेक्स्ट है बैक डाउन। अब है बैक डाउन, बी अप टू और ब्रेक अवे। बैक डाउन का मतलब क्या होता है? टू टेक बैक अ डिमांड, एन ओपिनियन एक्सेट्रा, मतलब आपने कोई बात कही और आप अपने बात से पीछे हट रहे हो, बैक ले रहे हो एक, तो आप यूज करते हो बैक डाउन। एंड इसका एग्जाम्पल है, शी रिफ्यूज्ड टू बैक डाउन ऑन पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल, मतलब उसने जो उसके उसूल थे उससे बैक डाउन कर लिया, अपनी बात को वापस ले लिया। सपोज आप एक जगह पर बैठे हो जहाँ पे सब अपने अपने व्यूज दे रहे हैं, ठीक है, और तुमने भी कोई बात कह दी, लेकिन बाद में आपको लगा कि सब तो मेरी बात को मतलब अपोज कर रहे हैं, सब कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप अपनी बात को वापस ले रहे हो, तो दैट इज बैक डाउन, कि आप अपनी कही हुई चीज को वापस ले रहे हो, तो उसको कहते हैं बैक डाउन, और तब यूज होता है आपका बैक डाउन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ, गवर्नमेंट ने जो ये था फार्मर्स बिल थी, इसको दिया, लेकिन बड़े सारे लोगों ने मना कर दिया कि हम अग्री नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट को उसे वापस लेना पड़ा। तो हम कह सकते हैं कि द सिटीजन्स ऑफ कंट्री हैव फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू बैक डाउन फ्रॉम इट्स प्लान। तो इस तरह से बैक डाउन का यूज हो सकता है। बताओ, क्लियर हो गया? पेपर में कैसे आएंगे मैम, मतलब जैसे आएंगे? पेपर में या तो देखो तुम्हें दिया जाएगा कि बैक डाउन दिया, इसका मतलब भी लिखो, सेंटेंस भी बनाओ, या फिर ऐसा होगा कि फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे। मोस्टली चांस है फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे। एक सेंटेंस दिया होगा और तुम्हें डैश लगा के ब्रैकेट में दिया बैक, तो तुम्हें देखना है बैक डाउन आएगा, बैक के साथ क्या आएगा, या जैसे अब यहाँ पे तो बैक डाउन, बी अप टू और ब्रेक अवे है, तो तुम्हें पता चल जाएगा बैक के साथ डाउन ही है।
क्योंकि हमने यही पढ़ा है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि किसको कहाँ यूज करना है। अब जैसे आस्क इन और आस्क आउट था, तो आस्क के दो थे, इन और आउट। तो जिस तरह से आपका सेंटेंस है, जो उससे मीनिंग निकल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप इन या आउट लगाओगे वहां पे। दोनों तरह से आ सकता है, या तो मीनिंग लिखो सेंटेंस में लाओ, या फिर सेंटेंस में है फिल इन द ब्लैंक्स में आप उसको आंसर करो। वो एक्सरसाइज में कराऊंगी इसकी कि कैसे आएंगे। नेक्स्ट है बी अप टू। बी अप टू का मतलब है टू बी थॉट टू बी प्लानिंग और कैरिंग आउट समथिंग जनरली बैड इन अ सीक्रेटिव मैनर। बी अप टू मीन्स जब आप कुछ प्लान कर रहे हो, आप कुछ करने की सोच रहे हो जनरली एक बैड सेंस में, छुप छुप के। और इस फ्रेज को पर्टिकुलरली बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे सपोज बच्चे जो हैं वो सीक्रेटिवली जो है प्लान कर रहे हैं कि वो कुछ करने वाले हैं। तो आई डोंट नो व्हाट द किड्स आर अप टू, मतलब मुझे नहीं पता कि बच्चे सीक्रेटिवली क्या प्लान कर रहे हैं, सीक्रेटली क्या प्लान कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता, बट दे आर अप टू समथिंग, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं। तो इस तरह से हम यूज करते हैं बी अप टू, मतलब कोई सीक्रेटली जब कुछ प्लान कर रहा है तो इसका यूज किया जाता है। देखो एक और बात बताती हूँ, यहाँ पे तुमने मुझसे ये नहीं पूछा कि यहाँ पे लिखा है किड्स आर अप टू, वाई वी डिडंट यूज बी अप टू, मतलब बी अप टू एग्जैक्टली क्यों यूज नहीं हुआ और आर अप टू क्यों आया यहाँ पर। जैसा सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग बी की फॉर्म लगाई गई है। बी की फॉर्म क्या है, इज एम आर वॉज वर है। तो देखो आई डोंट नो व्हाट द किड्स, किड्स क्या है, प्लूरल है, इसलिए बी की फॉर्म क्या आई, आर। आगे क्या है, अप टू। या मैं कहूँ सपोज कोई प्लानिंग चल रही है, ठीक है, सपोज करो हमारी पाकिस्तान में कोई प्लानिंग चल रही है, चलो, तो हम यूज कर सकते हैं पाकिस्तान इज। क्यों, एक ही कंट्री की आप बात कर रहे हो, एक ही जगह की बात कर रहे हो, सिंगुलर है, इज आया, बी की फॉर्म आ गई इज, आगे लगा लो अप टू। पाकिस्तान इज अप टू समथिंग वेरी डेंजरस, बताओ अप टू। प्रैंक समझ कर नहीं आ रहे रहा। हैं, प्रैंक मजाक। नहीं 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 नहीं। अब नेक्स्ट है ब्रेक अवे। ब्रेक अवे और पास्ट में यूज करो तो ब्रेक की ब्रोक होती है, इसलिए ब्रोक अवे यूज हुआ है। ब्रेक अवे मीन्स टू एस्केप सडनली फ्रॉम समवन हु इज होल्डिंग यू और कीपिंग यू एज अ प्रिजनर। सपोज कोई जेल से भाग जाता है या कोई कहीं से भाग जाता है जहां पर उसे कैदी बना के रखा गया है, तो हम यूज करते हैं ब्रेक अवे। फॉर एग्जाम्पल द प्रिजनर ब्रोक अवे फ्रॉम हिज गार्ड्स, मतलब जो जेल में कैदी था, जो प्रिजनर था, वो जेल से भाग गया। तो भाग गया मीन्स पास्ट, तो इसलिए ब्रेक की हमने सेकंड फॉर्म यूज किया ब्रोक, तो इसलिए आया ब्रोक अवे। अब फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस यही है, पेपर में आया हुआ है, तुम्हें पेपर में आएगा फिल विद करेक्ट फ्रेजल वर्ब्स। द प्रिजनर डैश फ्रॉम हिज गार्ड्स, ब्रैकेट में है ब्रेक। अब क्योंकि वो भाग गया है इसलिए प्रिजनर ब्रेक की सेकंड फॉर्म लगाओ ब्रोक अवे। बताओ क्लियर हो गया। नेक्स्ट सिक्स्थ, ब्रेक थ्रू, ब्रेक विद और ब्रिंग अलोंग। अब ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है, टू मेक अ वे थ्रू समथिंग यूजिंग फोर्स, मतलब आप कहीं से जो है अपना रास्ता बना रहे हो धक्के से। फॉर एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेटर्स ब्रोक थ्रू द पुलिस लाइन्स टू अपीयर, एक मिनट ये मिक्स हो गया, we broke through in the afternoon। अच्छा, ब्रेक थ्रू का मतलब है टू मेक अ वे थ्रू समथिंग यूजिंग फोर्स। अगर आप कहीं से अपनी जगह बना रहे हो फोर्सफुली धक्के से, तो आप यूज करते हो ब्रेक थ्रू। फॉर एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेटर्स ब्रोक थ्रू द पुलिस लाइन्स, मतलब कहीं पे जो है पुलिस जो है कंट्रोल कर रही थी भीड़ को, और जो पुलिस की पहरेदारी थी वहाँ से लोग धक्के से जो है भाग गए। डेमोन्स्ट्रेटर्स मतलब जो वहाँ खड़े हुए, चाहे ये कह लो कि कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे या कुछ लोग किसी चीज़ को देख रहे थे, तो पुलिस उनकी प्रोटेक्शन कर रही थी, लेकिन वो वहाँ से धक्के से, इतना ज़्यादा क्राउड होता है, अब वो इतने से पुलिस वालों के तो वैसे ही वो मतलब ओवरकम कर ले उसको, तो वो जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे वो पुलिस को पुलिस से फोर्सफुली जो है धक्के से कंट्रोल नहीं हुई और वो भाग गई, तो डेमोन्स्ट्रेटर्स ब्रोक थ्रू द पुलिस लाइन्स।
या फिर आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, सन और मून के केस में भी आप यूज़ करते हो इसको। द सन फाइनली ब्रोक थ्रू इन द आफ्टरनून, मतलब सन फाइनली दोपहर में जाके जो है राइज हुआ, मतलब उसने अपना रास्ता जो है बनाया इन द आफ्टरनून एंड इट ब्रोक थ्रू इन द आफ्टरनून। बट नेक्स्ट है ब्रेक विद। ब्रेक विद का मतलब है टू लीव अ ग्रुप ऑफ पीपल यूजुअली बिकॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट, मतलब आप एक लोगों के ग्रुप को छोड़ दो क्योंकि उसमें जो है डिसएग्रीमेंट हो गया। जैसे दैट वाज द ईयर ही ब्रोक विद द लेबर पार्टी, मतलब उस साल उसने लेबर पार्टी से जो है अपना नाता ख़त्म कर दिया क्योंकि वहाँ उसकी बात कोई नहीं सुनता था, तो हमने यूज़ किया ब्रोक विद क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। या जैसे शुरू में जो ये फार्मर्स बिल में फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका ग्रुप जो है बहुत बड़ा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ये कोरोना वाला शुरू हुआ तो वो ग्रुप कम होता गया। कुछ लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया और कहा कि भाई हम नहीं बैठ सकते बिकॉज़ हमें अपना देखना है और कोरोना है। वैसे ऐसा हुआ नहीं, तो उस केस में भी ये यूज़ हो सकता है कि सम फार्मर्स ब्रोक विद द प्रोटेस्ट, कि जो प्रोटेस्ट में जितने भी लोग थे उनमें से कुछ ने ग्रुप को लीव कर दिया। नेक्स्ट ब्रिंग अलोंग। अलोंग का मतलब क्या होता है? साथ साथ। तो ब्रिंग अलोंग का मतलब है टू ब्रिंग टुगेदर। सपोजिंगली आपको कहीं इनवाइट किया गया और आप वहाँ पे अपने फ्रेंड को भी लेकर जाओ साथ में, तो यूज़ होता है ब्रिंग अलोंग। व्हेन ही केम टू द पार्टी ही बॉट अलोंग हिज टू फ्रेंड्स ऑल्सो। अब देखो ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म क्या है? ब्रिंग ब्रॉट, ब्रिंग बॉट बॉट और ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। तो ब्रिंग बॉट बॉट में क्योंकि हमने पास्ट टेंस यूज़ किया है, केम टू द पार्टी, कम केम कम है, केम सेकंड फॉर्म यूज़ हुई वर्ब की, पास्ट टेंस हो गया, पास्ट था इसलिए ब्रिंग की भी सेकंड फॉर्म आई बॉट। तो व्हेन ही केम टू द पार्टी ही बॉट अलोंग हिज टू फ्रेंड्स ऑल्सो। अलोंग का मतलब है साथ साथ। या सपोज ये सेंटेंस ही बेकार हो गया, Why did you bring my-" अगर तुम किसी के असाइनमेंट नहीं लाए और उसने कहा है तुम्हें लेके जाओ, तो पूछा जा सकता है वाई डिडंट यू। Did आया, verb की फर्स्ट फॉर्म bring, why didn't you bring along the assignment of your friend, तो यूज होगा। और अगर आप लेकर आए हो तो यूज होगा why do you bring along the assignment of your friend, तो दोनों तरह से यूज हो सकता है। आप लाए नहीं हो और लाए हो तो दोनों में यूज हो सकता है। bring along मीन्स किसी को साथ लेकर आना, किसी चीज को साथ लेकर जाना। बताओ सब 9 ब्रिंग आउट। अब ब्रिंग आउट का मतलब है टू एक्सप्लेन समथिंग, अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करना, अपना जो भी आपके माइंड में है उसको बाहर निकालना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहा गया क्लास में कि आप इस प्रोस को या आप इस पोअम को समझाओ, तो आप कहोगे ब्रिंग आउट द मेन आइडियाज़ ऑफ द पोअम। ब्रिंग आउट मतलब एक्सप्लेन। सपोज मैं तुम्हें कहूँ एक क्वेश्चन को समझाओ, तो मैं तुम्हें कह रही हूँ ब्रिंग आउट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। ब्रिंग आउट मीन्स एक्सप्लेन करना। 10th। अब बी वाले खत्म हो गए और अब शुरू होते हैं हमारे फ्रेजल वर्ब स्टार्टिंग विद सी, और उसमें है कॉल एट, कॉल फॉर, कॉल ऑन और कॉल ऑफ। अब देखो फर्स्ट है कॉल एट। कॉल एट मीन्स टू स्टॉप ब्रीफली, शिप, ट्रेन एक्सेट्रा। द ट्रेन कॉल्स एट दिल्ली, मतलब ये जो ट्रेन है ये दिल्ली में थोड़ी देर के लिए रुकती है, तो कॉल एट यूज होता है। अगर कोई भी व्हीकल, कोई भी शिप, ट्रेन थोड़ी देर के लिए कहीं पे भी रुक रहा है तो हम यूज करते हैं कॉल एट। नेक्स्ट है कॉल फॉर। डिमांड दैट समथिंग टू बी डन। कॉल्ड फॉर मीन्स जैसे कुछ हुआ सिटी में और जो हायर अथॉरिटीज़ थी, जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा इस केस को इन्वेस्टिगेट करो। तो जब एक डिमांड दी जाती है किसी काम को करने की तो यूज़ होता है कॉल फॉर। अथॉरिटीज़ कॉल्ड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन, मतलब जो ऊपर वाली हायर अथॉरिटीज़ थी उन्होंने डिमांड रखी है कि एक इन्वेस्टिगेशन हो, तो यूज़ होता है कॉल फॉर। नेक्स्ट है कॉल
ऑन टू स्टॉप एंड पे अ विजिट टू समवन। अगर आप कहीं से जा रहे हो और आपको किसी को विजिट करना है तो आप यूज़ करते हो कॉल ऑन का। फॉर एग्जाम्पल, जैक कॉल्ड इन ऑन हिज पेरेंट्स येस्टरडे। जैक अपने पेरेंट्स को, जैक कहीं जा रहा था और वो कल अपने पेरेंट्स से जो है थोड़ी देर के लिए मिल कर आया, तो यूज़ होता है कॉल ऑन। फिर नेक्स्ट है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मीन्स आप किसी चीज़ को कैंसिल कर दो। जैसे आपने कोई प्लानिंग कर रखी है कि कल हम पार्टी करेंगे, लेकिन किसी रीज़न की वजह से वो कैंसिल करनी पड़ जाए, तो पार्टी वॉज कैंसल्ड ऑफ ड्यू टू वॉट एवर, ड्यू टू द स्टॉर्म, क्योंकि आंधी आ रही थी, ड्यू टू द रेन। या फिर सपोज तुम मूवी जाने वाले हो आज और तुम्हें कैंसिल करनी पड़ जाए, तो तुम यूज़ करोगे आई हैव टू कॉल ऑफ माई प्लान्स फॉर टुडे, कि तुम्हें आज के प्लान्स अपने कैंसिल करने पड़े, तो कॉल ऑफ। अब बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। नहीं है? मैम ऑफ का मतलब क्या होता है मैम? ओ डबल एफ। ऑफ का मतलब, ऑफ एक प्रेपोजिशन है। ऑफ का मतलब होता है सेपरेट हो जाना। सपोज टेबल पे कोई चीज़ पड़ी हुई है और वो नीचे गिर जाती है, ठीक है, तो वो सेपरेट हो गई ना, नीचे गिर गई। जैसे क्या कहते हैं इसको, पेड़ में बहुत सारे पत्ते हैं, अब बड़ी तेज हवा चलती है, कुछ पत्ते नीचे गिर जाते हैं, तो लीव्स फॉल ऑफ, सेपरेशन के लिए यूज होता है ओ डबल एफ ऑफ। जब एक चीज टेक कहीं, टेक जब ऑफ एक, का क्या होगा मैम? एक मिनट, जब एक चीज कहीं से सेपरेट हो जाए तो उसके लिए हम यूज करते हैं ओ डबल एफ ऑफ। ऑफ प्रेपोजिशन है ऑफ सेपरेशन, लेकिन जब आप कॉल ऑफ के साथ लगाते हो, इसका मतलब है किसी चीज को कैंसिल कर देना। ठीक है? मैम हाँ, अब बताओ क्या, किसका मतलब क्या होगा? टेक ऑफ, इसमें भी टेक ऑफ ऑफ। भी तो। टेक ऑफ में कौन सा ऑफ यूज होता है, पहले ये बताओ। टेक ऑफ में ओ डबल एफ ऑफ ही यूज होता है, और टेक ऑफ का मतलब होता है जब आपकी फ्लाइट ग्राउंड को लीव करके ऊपर फ्लाई करेगी ना एयर में, तो वो लीव यस मैम। करेगी ना ग्राउंड को, तो टेक ऑफ यूज होता है। या फिर आप टेक, एक बात बताऊं तुम्हें, मैं तुम्हें जितने यूज करा रही हूँ, आपके एक फ्रेजल वर्ब के बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टेक ऑफ तुमने कहा, टेक ऑफ का मतलब है जब आपकी फ्लाइट टेक ऑफ करती है, दैट इज TAKE, टेक, ओ डबल एफ ऑफ। टेक ऑफ मीन्स टू लीव द ग्राउंड एंड बिगिन टू फ्लाई। सेकेंड टेक ऑफ का मतलब आता है कि अगर आप घर गए और आपकी मदर आपको कहे, आप स्कूल से घर जाते थे, आप अपनी स्कूल ड्रेस में होते थे, आपको आपकी मदर कहे कि अपने क्लोथ्स चेंज कर लो, ठीक है, तो दैट मीन्स टू रिमूव क्लोथिंग। जब आप अपने क्लोथ्स रिमूव करते हो तो भी टेक ऑफ यूज होता है। जैसे आई टेक ऑफ माई क्लोथ्स आफ्टर माई स्कूल, तो भी आप टेक ऑफ ही यूज करते हो, सेम ओ डबल एफ ऑफ वाला। फिर आपका है कि टेक ऑफ और भी होता है, एक मिनट रुको। अगर सपोज टेक ऑफ ऐसे भी यूज होता है, अगर आप किसी जगह को जल्दी जल्दी छोड़ दो तो भी आप टेक ऑफ यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को देखा और आप अपना रास्ता बदल लो, तो भी टेक ऑफ यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, आई सॉ हिम कमिंग एंड आई टुक ऑफ इन द अदर डायरेक्शन, मतलब मैंने उसे आते देखा तो मैंने अपना रास्ता बदल लिया, मैं सेपरेट हो गई उस रास्ते से, तो भी टेक ऑफ यूज होता है। तो टेक ऑफ के बहुत सारे मीनिंग निकल के आते हैं। एंड एक और भी बता देती हूँ, टेक ऑफ का और भी मतलब निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बीमार हो, आपने छुट्टी ले ली, तो भी आप टेक ऑफ यूज़ करोगे। जैसे मैं कहूँ, आई वॉज फीलिंग सिक, सो आई वॉज फीलिंग सिक, सो आई वॉज फीलिंग सिक, नहीं, आई फेल्ट सिक, पास्ट ही है, आई फेल्ट सिक, सो आई टुक ऑफ, सो आई टुक अ कपल ऑफ डेज ऑफ वर्क, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं बीमार हूँ, इसलिए मैंने कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले ली, तो भी आप टेक ऑफ यूज करते हो। तो इतने सारे यूजेस है इसके। अब चले आगे। कोर्स मैम। यस मैम। अच्छा, नेक्स्ट है कॉल अप। अगर आप किसी को फ़ोन करते हो तो आप कॉल अप का यूज़ करते हो। जैसे मैं कहूँ,
कि आज मैंने किसी सो एंड सो पर्सन को फ़ोन किया, तो मैं कहूँगी आई कॉल्ड अप, या रवि बोल दो, चलो आई कॉल्ड अप रवि टुडे। तो आज मैंने फ़ोन उठाकर जिसको भी फ़ोन किया, आप कॉल अप यूज़ करते हो। आई कॉल्ड अप माई मदर, आई कॉल्ड अप माई टीचर। तो कॉल के साथ अप का मतलब है आप फ़ोन करो किसी को भी। सेकेंड है कम ऑफ। अब ये हमारे कॉल के फिनिश हो गए, अब शुरू हो रहा है कम। कम से है कम, ओ डबल एफ ऑफ, कम आउट। कम ऑफ का मतलब है, कम ऑफ का मतलब है टू बी सक्सेसफुल या नॉट सक्सेसफुल इन अ फाइट, कॉन्टेस्ट एक्सेट्रा। मतलब कोई कंपटीशन था, आप उसमें जीत गए। अगर आप उसमें जीत गए तो भी आप कम ऑफ का यूज़ करोगे, एंड इनफैक्ट आप उसमें हार गए तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई थॉट दे केम ऑफ वेरी वेल इन द डिबेट। मतलब एक डिबेट कंपटीशन हुआ और वो नहीं, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी भी बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आई थॉट, मतलब मैंने ये सोचा कि उन्होंने बड़ा ही अच्छा परफॉर्म किया डिबेट में, बट एक्चुअली उन्होंने ऐसा नहीं किया, मतलब वो सक्सेसफुल नहीं हुए। तो अगर वो सक्सेसफुल हुए होते तो भी आप कम ऑफ या केम ऑफ यूज़ कर सकते थे, अगर नहीं हुए तो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये डाउट है किसी को कि इस वाले में? सपोज आप प्लान कर रहे हो कि आप अपनी मदर को या किस अपने फ्रेंड को एक सरप्राइज़ दोगे, बट आप नहीं दे पाए अच्छा सा सरप्राइज़ और आपका प्लान ख़राब हो गया, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो बिकॉज इट वॉज नॉट सक्सेसफुल। तो आप कह सकते हो कि आई हैड वॉन्टेड इट टू बी अ सरप्राइज बट द प्लान डिड नॉट कम ऑफ। मैं चाहता था एक सरप्राइज़ देना, पर जो मेरा प्लान था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है कम आउट। अब कम आउट का मतलब है कोई इंफॉर्मेशन का बाहर निकलना, एमर्ज या बिकम नोन। जो चीज़ आपको कहीं बहुत टाइम से नहीं पता थी, वो आपको पता चल रही है, तो आप यूज़ कर सकते हो। कम आउट मीन्स किसी चीज़ का पता चलना। जैसे अब तुम मुझसे पूछ रहे हो कॉलेज कब खुलेंगे, तो अब जो इन्फॉर्मेशन आएगी यूनिवर्सिटी से, तो इन्फॉर्मेशन विल कम आउट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, somehow it came out that he was 70 years old। मतलब किसी तरह से ये पता चल गया कि वो 70 साल का था। A fact that my father repeated politely for my mother and me। एक सच्चाई जो मेरे फादर ने पोलाइटली मेरी मदर और मुझे बताई। तो किसी भी इंफॉर्मेशन, जैसे सपोज करो अब 31 के बाद वी डोंट नो कि कहाँ पे लॉकडाउन खुलता है, कहाँ पे नहीं, तो वो इंफॉर्मेशन अभी बाहर आएगी, तो हम कह सकते हैं न्यूज़ विल कम आउट sooner that whether the lockdown will be opened or will have a lockdown again। ये मैंने बड़ा लंबा सेंटेंस बोल दिया, क्या बताऊं? हैंग अप। क्या बताऊं? हैंग अप? यस मैम, जैसे कॉल, जैसे भी क्लास चल रही है उसके बाद काटते नहीं, हैंग अप का ऑप्शन होता फ्रेजल वर्ब्स तो बहुत सारे हैं। हैंग अप बताऊं? अच्छा, हैंग अप का मतलब है अगर आप फ़ोन को एंड कर रहे हो तो आप यूज़ करते हो हैंग अप। जैसे यू कैन हैंग अप योर कॉल, मतलब आप फ़ोन को काट सकते हो। या अगर आप सडनली फ़ोन को जो है काट दो, या अनएक्सपेक्टेडली फ़ोन कट जाए, आप काटना नहीं चाहते थे बट वो कट गया, तो भी आप हैंग अप का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ प्लीज़ डोंट हैंग अप, मतलब अभी आप अपना फ़ोन मत काटो। या माई मदर हंग अप द फ़ोन, मतलब मेरी मदर ने फ़ोन काट दिया। तो इस तरह से इस हैंग अप को आप यूज़ कर सकते हो। फॉल इन विद। फॉल इन विद का मतलब है टू एक्सेप्ट एंड सपोर्ट अ प्लान और सजेशन। मतलब आप किसी सजेशन को, किसी की राय को या किसी के प्लान को एक्सेप्ट कर रहे हो और उसको सपोर्ट कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट सीम्ड लाइक अ गुड आइडिया सो वी जस्ट फेल इन विद इट। मतलब वो एक अच्छा आइडिया लग रहा था, इसलिए हमने उसके प्लान को या उसके सजेशन को
मान लिया। और यहाँ पे हमारे फ्रेजल वर्ब्स फिनिश हो जाते हैं आज की क्लास के। रेस्ट फ्रेजल वर्ब्स मंडे को कवर करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो बताओ।